जी का बर्थडे, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? सबसे पहले मधु जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान से ये कामना करब कि मधु भैया जैसे हमनी के भोजपुरी भाषा के इतना आगे बढ़ाओ तनी। अभी हमनी के 2 दिसंबर के कतर में शो करे गए तो सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा सौजन्य जरा वजह से हमनी के कतर में गए जा। तो आज बड़ी खुशी होता कि आज उनकर बर्थडे है जो भोजपुरी भाषा खातिर जिएला। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पार्टी में उनके साथ विश की, उनको बड़े भाई हैं हमारे। सर सोशल मीडिया पे आके आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है एक बच्चे के साथ, क्या है उस माजरा जरा बताइए। अभी तक तो मेरा शादी नहीं हुआ, तो बेटा वो नाजायज़ बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। वो बेटा वो स्वर्ग फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उसी में मेरी पत्नी बनी है प्रिया शर्मा जी, तो वो उनका बेटा है, मेरा उस बेटा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कोई एक गाने से अगर विश करना चाहेंगे बर्थडे का तो क्या कौन सा गाना होगा? जैसे नॉर्मली गाते हैं हमारो भाई के बर्थडे होला तो वही गावल जाला। आज हमारे बड़े भाई का बर्थडे है तो वही गाना गाएंगे। बाहर बाहर दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है यार जू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मधु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी मधुवेंद्र राय जी को मेरे यानी कि प्रियंका पंडित की तरफ से विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं वो बाकायदा। हाँ जी, अरे क्रिकेट टीम के हैं, इस पूरे होटल के हैं। और हमारे भोजपुरी जो भाषा हमारे देश विदेश में जाने जाते हैं, लेकिन उसको और बढ़ावा देने वाले हमारे मधु जी हैं। और बहुत कम एज के प्रोड्यूसर हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। बहुत सेक्सी प्रोड्यूसर हैं, मतलब देखने से हॉट नहीं, ही इज क्यूट। अच्छा, क्रिकेट का सवाल इसलिए पूछा था मैंने कि वो जरा पुरुष आजकल खेल रहे हैं, प्रियंका जी को भी मौका मिले अगर क्रिकेट टीम में उनकी तो 2-4 चौके छक्के मार देंगी। देखो मुझे अगर बोला जाए क्रिकेट खेलने के लिए बट ऑब्वियस मैं खेलूंगी और मैं बैक टू बैक छक्के चौके मार सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत है, ऐसे देख के ऐसे करना है। क्रिकेट की बात आई तो मैं बताना चाहूँगा क्रिकेट के ऊपर पहली बार भोजपुरी में फिल्म बनी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्रिकेट के कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन खेले भी हैं क्रिकेट अच्छे से। और उस कैप्टन की जो जीएफ गर्लफ्रेंड उस फिल्म में है। ये आपकी नहीं, आप पे कोई भरोसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते। हाँ, मैं इनकी मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैं इनकी अच्छा, लोग गर्लफ्रेंड का मतलब गलत निकालते हैं। गर्ल मतलब लड़की, फ्रेंड मतलब दोस्त। हमारी गर्लफ्रेंड है प्रियंका पंडित, इज माई गर्लफ्रेंड। प्रियंका पंडित मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड प्रियंका पंडित? हाँ है। ये गया है, मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बीएफ मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। वैसे बॉयफ्रेंड भी होता है वैसे। हाँ वही। और जैसे जीएफ गर्लफ्रेंड मतलब कि गुड फ्रेंड। हाँ, गुड फ्रेंड। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शूट हो गई है, किस तरह की केमिस्ट्री रही आप लोगों की? बहुत अच्छी। हम दूसरी बार टाई अप हुए हैं एक साथ। हमने इससे पहले दीवानगी हद से की थी और उसके बाद काफी टाइम हो गया, उसके बाद हमने इंडिया क्या डांस करती है मैडम वो? कभी घमंड नहीं किया। और सेट पे हम लोग बहुत सारी मस्ती, काम कम मस्ती ज्यादा की। और उसी फिल्म के बाद हमने कंटिन्यू 2-3 शोज भी साथ में किए, आने वाले भी एक दो शो और साथ में कर रहे हैं। समस्तीपुर में गया तो मतलब धमाल हो गया था, इनके साथ शो कंटिन्यू हमारी है। अभी ठाणे में भी है 22 तारीख को, 14 तारीख को पूना में है। कंटिन्यू शो कर रहे हैं। आप भले इनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इनके बेटे की एक तस्वीर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हो रही है। कौन सी? इनका एक बेटा है जिसकी। हाँ, मैंने देखा, मुबारक हो। अरे मैं तो परसों सुहागरात की देखी थी, कल बेटा का देख लिया। मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अभी हमारे इंडिया में 4G आया है, हम एकदम 6G वाले हैं। मतलब परसों वायरल हुआ था फोटो दुल्हन के साथ, सीट सजी हुई थी, वो भी पीपी। देखो मैं प्यार से इनको पीपी बोलते हूँ, हमारे भाग्य में बस पीपी है। पीपी मतलब प्रियंका पंडित, वो भी पीपी प्रिया पीटर। तो किसी का भी लड़का हो, नाम बेटा हो गया। बड़ी दुख की बात है मेरे लिए तो। एक दिन में मतलब बहुत तरक्की कर रहा है लड़का, बहुत रफ्तार से जब रातों रात नोट बंद हो सकता है, जिसके लिए रातों रात बेटा नहीं पैदा कर सकते। हो सकता है। अरे यार, वो मोदी जी हैं तो नोट बंद कर सकते हैं, और मेरे हाथ में बेटा पैदा कर रहे हैं तो क्यों मैं बेटा नहीं पैदा कर सकता? गजब, कर सकते हो। टैलेंट होना चाहिए, भोजपुरी मर्द में नहीं होता। तो थैंक यू मधु जी, हैप्पी बर्थडे। आप भगवान से ये दुआ करेंगे, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खूब सारी फिल्में बनाइए, भोजपुरी को ऐसे ही कॉपरेट करते रहिए। फिल्म में यही दोनों जोड़ी को लाइए, KPP प्रियंका पंडित। कल्लू प्रियंका पंडित। थैंक यू, बाय। मधु भाई को ढेर सारा प्यार गिफ्ट के साथ साथ, क्योंकि लंबी उम्र की मैंने उनके लिए दुआएं मांगी है। एक बड़ा अच्छा सा बुके उनके लिए लेकर आया हूँ मैं, जिस तरह फूल की तरह वो मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उसी तरह मैंने और अनाने ने बड़े ढूंढ ढांड के वैसा एक बुके लाया है उनके लिए। और हमेशा मेरी दुआएं उनके साथ है। मेरे एक बड़े भाई जैसे मधु भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं।
आप लोगों की होम प्रोडक्शन फिल्म भी आने वाली है जिसमें आप भी बाकायदा फीचर करने वाले हो, ये खबर मुझे कहीं पड़ी थी। आप लोग मीडिया को उसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हो, शायद अनारा जी बताए हैं, आज अगर कम मूड हो तो। नहीं, मेरा आज भी मूड नहीं बताने का। मैं चाहती हूँ कि जब शूटिंग शुरू हो तो आप रोज़ देखें। थोड़ा अलग करने की कोशिश है, तो थोड़ा सस्पेंस बनाया हुआ है हमने दिल हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पूरी इंडस्ट्री है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे और करण पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं भोजपुरी में, लेकिन जिस तरह से उनको प्यार मिल रहा है अभी, ऐसा कहीं से लग नहीं रहा कि उनका डेब्यू है, कि वो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो बस मेरा दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है अपनी फिल्म के थ्रू, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है और जब मैंने और करण ने तय किया कि एक होम प्रोडक्शन में एक अच्छी फिल्म बनाई जाए तो वो डेफिनेटली कोई डिफरेंट ही होगी हमारे दर्शकों के लिए। तो कोशिश यही है, इसलिए कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बताऊँगी और डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। करण जी, ये तो अनारा की फिल्म की बात हो गई, एक्टिंग की फिल्मों की बात हो गई, आपके पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अनारा जी कैंपेनिंग करेंगी? डेफिनेटली यार, उसकी पार्टी है। स्पेशली मेरे मामा जी जो है सचिन अहीर जी, आप लोगों में से कुछ लोग उपस्थित थे जब मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया मुंबई का। तो स्पेशली अनारा से पूछा गया कि क्या आप मुंबई में कैंपेनिंग करने के लिए रेडी हैं, तो अनारा ने यस कहा है। यूपी के भी इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी मॉम प्रवक्ता है वहाँ पे, ऑब्जर्वर है मम्मा, तो मम्मी ने भी अनारा से पूछा कि उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ छोटी सी एक समस्या यहाँ आ गई है कि यहाँ इलेक्शन और यहाँ मेरी फिल्म की शूटिंग साथ में जा रही टाइम पे हम लोग शूटिंग लेकिन डेफिनेटली आना जाना पड़ेगा अनारा को, क्योंकि सारे अनारा के रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यूपी में हैं, बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ हैं। राजनीतिक दलों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हम लोग, तो अनारा को जाना रहेगा, उनकी बहू है भाई आखिरकार, तो अनारा कैंपेनिंग डेफिनेटली करेगी। कैंपेनिंग में हिस्सा लेना अलग चीज़ है, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में भी अनारा आ सकती है आने वाले वक्त में? मैं सीएम बना तो होने वाले सीएम की वाइफ डेफिनेटली अनारा रहेगी। डेफिनेटली 2019 में इलेक्शन है महाराष्ट्र में, मैं ट्राई करूंगा कि किसी न किसी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, जैसे मैं नागपुर से हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, तो किसी न किसी एक क्षेत्र से अनारा एक एमएलए का इलेक्शन लड़े, ऐसा मेरा मतलब रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये एमएलए बनेगी तो मेरे को मिनिस्ट्री जल्दी मिलेगी। लेकिन पहले बाजी मेरे मान ली है, मैंने इनको एक्टर बना दिया है। Yes. तो बीइंग एक्टर मैंने इनको एक्टर बना दिया है, और भोजपुरी को एक बड़ा और एक अच्छा सुलझा हुआ एक्टर हम लोग दे रहे हैं दिल हिंदुस्तानी के जरिए। और मुझे लगता है कि जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है इतने सालों में, करण को भी उतना ही प्यार मिलेगा मेरी ऑडियंस के थ्रू। और हमारी फिल्म डेफिनेटली एक कोशिश है हमारी भोजपुरी के स्तर को ऊपर बढ़ाने का। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के मेरे दर्शकों से विनती है कि हमारा जो एक कोशिश है कि मैं ऐसी फिल्म अपने दर्शकों को दें जो वो हिंदी लेवल की देखते हैं, लेकिन हम लोग भोजपुरी तड़के के साथ दे रहे हैं। थैंक यू। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है कि उनके बर्थडे में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। उनको ढेर सारी बधाइयाँ। आप एक मशहूर सिंगर हैं, कुछ गाना बिल्कुल। हाँ, उनके लिए तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको कोई आने वाले कोई नए प्रोजेक्ट? हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं अभी, इतनी सारी फिल्में लाइन से हैं हमारी, जितने मैंने अभी नई फिल्म कुणाल जी की फिल्म है और चोर मचाए शोर, उसमें मैंने अभी एक गाना गाया है और अभी कुछ और गाने हैं उसमें, और काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे। अभी एक नाम तो नहीं याद है इतने सारे हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को आपका कुणाल आपको नमस्ते करता है। एक होनहार, एक नौजवान मधु जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फाइनेंसर कहिए या निर्माता कहिए, या जो फिल्में बनाना चाहता है, जिसका ख्वाब है उसको पूरा करने में वो आर्थिक रूप से मदद करते हैं समझदारी के साथ। तो ऐसे व्यक्ति की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी ज़रूरत है, और मधु जी उसमें इतने सटीक हैं, इतना विनम्र, इतना व्यवहार कुशल वो इंसान कि जो भी एक बार उनसे मिलता है वो उनका होके रह जाता है। तो चूँकि उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ,
तो मैं उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ज़िंदगी में ईश्वर उनको तमाम खुशियाँ दें, वो बहुत बड़े बने, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सेवा करें। कुणाल जी, कई दशक इसी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद कई सारे निर्माता निर्देशक देखे होंगे जो आजकल नया कल्चर है, वेस्टर्न स्टाइल के पीछे हम भागते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा निर्माता, कोई नया कलाकार आता है इस इंडस्ट्री में, क्या ये लगता नहीं है कि अच्छे दिनों की शुरुआत एक बार फिर से वो उगता हुआ सूरज हो जाएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, ये वक्त के साथ सब कुछ बदलता है और सिनेमा हर 10 साल में बदल जाता है, दर्शक भी 10 साल में बदल जाते हैं, सिनेमा भी बदल जाता है। तो आज मेरी भाषा, मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मेरी सोच, मेरा रहन सहन आज के किसी भी भाषा भाषी के तुलना में कम नहीं है। तो हम वैसे ही अपने सिनेमा में भी बदलाव ला रहे हैं और बहुत अच्छा बदलाव है। और मुझे लगता है बीच में, हाँ, अवश्य, जिसके खिलाफ मैं ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ, अश्लीलता के खिलाफ लड़ता रहा हूँ मैं, और मैंने प्रण किया है कि मैं किसी अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करूँगा। तो बीच का एक दौर ऐसा था, लेकिन अब वो दूर हो रहा है और अच्छी फिल्में, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट। मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ बहुत जल्द, 17 तारीख से इसी महीने में शूटिंग शुरू हो रही है हमारी। तो एक नई तरह की कहानी, नौजवानों की कहानी, जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो बजट हमारे पास है उसमें हम किसी से भी टक्कर देने की काबिलियत रखने वाली फिल्म बना रहे हैं। मीडिया कोई और सवाल? थैंक यू। पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हो जाए। जी, हाय, मैं हूँ काजल राघवानी और मैं अपने प्यारे से दोस्त मधुवेंद्र राय को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनके बर्थडे के लिए। सो बहुत खुश रहे और बहुत तरक्की पाए इस साल, वो हर साल पाए, और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एक क्रिकेट टीम के मालिक भी है मधु जी, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखती है काजल जी? नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद तो नहीं है, बट अभी मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ उनकी टीम की। सो अभी मैं थोड़ा बहुत, मुझे अच्छा लगेगा मेरी शायद। सब लोग मधु जी के बारे में एक खासियत बता रहे हैं, आपको उनकी खासियत सबसे अच्छी कौन सी लगती है अगर काजल को मैं पूछूं तो? बहुत स्वीट है एंड बहुत अच्छी बातें करते हैं एंड बहुत क्यूटली बात करते हैं, बहुत स्वीट है वो, गोलू मोलू टाइप। सो अच्छी फ्रेंड है मेरे। सो थैंक यू सो मच। हर साल हम कुछ ना कुछ खास करते हैं और अगले साल के लिए कुछ ना कुछ खास सोचते हैं। इस साल मधु जी ने क्या खास किया और अगले साल के लिए क्या खास सोच रखा है? इस साल तो जो मैंने किया है वो तो आप लोग के सामने है जी, और अगले साल भी कुछ नया करने की कोशिश किए हैं। और अभी हमने भोजपुरी प्रीमियर लीग में मनोज तिवारी की टीम हमने खरीदी है और आगे भी रहेंगे जो बताऊंगा। सर, फिल्में भी काफी आप बैलेंस करते हुए बनाते रहते हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपके योगदान की सारी फिल्म इंडस्ट्री तारीफ कर रही है। क्या रोड मैप है इस इंडस्ट्री के लिए आगे, या फिर किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए भाई, हम तो सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। हमने ना कभी कोई पॉलिटिक्स खेली ना कुछ। हम जब से इंडस्ट्री में, हमारा सबके साथ रिलेशन एक साथ में है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल कुछ नया इंडस्ट्री को देख। मनोज तिवारी वाली टीम की जो बात कर ली जाए सर, आपने क्रिकेट टीम को फॉर्म करने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं 2002 में ठाकुर कॉलेज में पढ़ता था, तो अपने कॉलेज के लिए खेलता था। तो क्रिकेट का शौक बहुत पहले से है और स्टेट लेवल तक गया था खेलने, और ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। तो ऐसे एक दिन परवेश भाई से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम मनोज तिवारी की टीम खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं? तो हमने बोला ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। तो हमने अच्छा, सबसे अच्छा बैट्समैन अपनी टीम में कौन है साहब, अगर मैं आपको पूछूं तो? फिलहाल तो अभी पता नहीं है यार, क्योंकि अभी जस्ट अभी तो 1-2 दिन से लॉन्च नेट प्रैक्टिस शुरू हुई है। अब धीरे धीरे आप लोग के सामने पता चलेगा। मनोज जी, आप युवा हैं, यहाँ पे जो लोग भी आपके बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं, सब लोगों ने कहा है कि मतलब भविष्य आपका बहुत उज्जवल है जी, भोजपुरी इंडस्ट्री को आप एक नया मुकाम तक ले जाएंगे। जी जी जी, क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहेंगे? जी, हमने अभी तक 5 इंटरनेशनल शो किए हैं और आगे भी शोज करते रहेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ भोजपुरी नहीं पहुँची है वहाँ तक भोजपुरी पहुँचाएंगे। ये मैंने प्रण किया है। और अभी नेक्स्ट मतलब ये
मुंबई में। मैं पूरे दिन ट्रैवल करके शिरडी गई थी, वहाँ से जस्ट आके मैं मधु जी के बर्थडे को मैं आ पाई। इस बर्थडे में मैं ज्वाइन करना चाहती थी और मैं विश करना चाहूँगी मधुवेंद्र जी को कि वो हमारी बहुत बेस्ट पिलर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी वजह से हमें भी, हम आर्टिस्ट के लिए बहुत एक होता है ना मजबूत पिलर्स हैं, तो उसमें से मधुवेंद्र जी का भी बहुत उच्च पे नाम आता है। तो मेरे लिए क्या बोलूँ, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस उनके इस बर्थडे पे, वो और आगे जाएं और उनके साथ साथ हम भी आगे जाएं, उनके सलामत रहे, खुश रहे, हमेशा स्माइल बनी रहे, खासकर 2017 में और खुश रहे और खुश रहे और खुश रहे। अब शिरडी से चल के आए हैं, साईं राम से क्या दुआ करना चाहते हैं? साईं राम के वहाँ देखिए दुआएं चलती रहती हैं। हम आर्टिस्ट जो हैं जैसे कि मेरे फेवरेट हैं और मैं बहुत मानती हूँ साईं बाबा को। मैं वहाँ से जस्ट आ रही हूँ, तो आज इत्तेफाक से बर्थडे भी था मधु जी का, तो मैं उनके लिए भी विश करके आई हूँ, उनके लिए प्रसाद भी लेके आई हूँ। और बाकी आर्टिस्ट जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मस्ती करने आए हैं, उनके लिए दुआएं करने आए हैं, उनके इस खुशियों में शामिल होने हम सब आए हैं। तो बस विश करूँगी भगवान से भी, हम सबकी भी दुआएं हैं कि वो खुश रहें और हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हमेशा जैसे हैं और मोटे होते जाए बस और कुछ नहीं। बिल्कुल मेरे मित्र हैं मधुवेंद्र जी और मैं उनको बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और मैं उनको यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबका प्यार आशीर्वाद जो भी कहिए सब उनके साथ है। तो माधवेंद्र जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे ही चमकते रहें, नए वर्ष में वो नई ऊंचाइयों को छुएं, ये कामना करते हैं हम उनके लिए। आम्रपाली जी से भी इसी तरह की विश लेते हैं। आम्रपाली जी, मैं बस हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ मधुवेंद्र जी को और भगवान से प्रे करूँगी कि उनको बहुत यश और उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। दिनेश जी, जिस टीम में आप खेलते हैं बेसिकली मनोज तिवारी 11 जो टीम है उसके बेसिकली वो ओनर है। आप लोगों की नेट प्रैक्टिस कैसी चल रही है साहब? बहुत अच्छी चल रही है और माधवेंद्र जी भी अच्छा कर रहे हैं। वो भी मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा खेलेंगे, पर वो अच्छा खेल रहे हैं और वो मनोज भैया की टीम में है, तो उनका मुकाबला भी हम ही लोगों से होने वाला है। पहला मैच ही मेरा और मनोज भैया के बीच में होगा, तो तैयारी पूरी जोरों से चल रही है। अभी भी हम लोग ग्राउंड से ही चले आ रहे हैं, ग्राउंड पे भी बाकी लोग प्रैक्टिस में ही हैं, थोड़ी देर में वो लोग भी पहुंचेंगे। तो तैयारी बहुत ज़ोर से हो रही है क्योंकि रवि भैया की टीम जो है पिछले बार जीती थी और इस बार भी वो बड़े तैयारी में हैं। अभी कल ही के मैच में उन्होंने 2 विकेट ले लिया रवि भैया ने। हमारे टीम के जो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं प्रवेश लाल यादव, मेरे छोटे भाई, उनको आउट कर दिया रवि भैया ने। तो वो बहुत जोश में है और हम लोग थोड़ा कल से हिले हुए हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। आम्रपाली जी, क्रिकेट का ही सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी अच्छा खेल लेते हैं, आप क्या कहते हो, खेलने का इरादा रखते हो आम्रपाली जी? अरे मैं खेलती हूँ क्रिकेट, अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है। बचपन में जब खेलती थी तो रूल रखती थी भाइयों के सामने कि चाहे कुछ भी हो मैं 1 ओवर बैटिंग करूंगी, भले 6 बार आउट हो जाओ, और 6 बार आउट होती भी थी लेकिन जिद से 1 ओवर बैटिंग करती थी। दिनेश जी, आपके भी बचपन की कोई क्रिकेट की अगर याद शेयर की जाए? हाँ, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो 10:30 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता था और 10:15 तक मैं क्रिकेट खेलता था और सिर्फ 15 मिनट में मैं नहाता था, खाना खाता था, तैयार होता था और भागता था स्कूल के लिए और भाग के पहुंचता था। कभी उसके लिए मार भी पड़ती थी लेट हो जाने से, पर मैं 1 मिनट उसको नहीं छोड़ना चाहता था कि मतलब 1 मिनट भी अगर खेल सकता हूं और ना खेलूं ऐसा नहीं होता। लाइक एवरी बॉय, पता नहीं। दिनेश जी, अगर क्रिकेट की बात करें तो आजकल हमारी इंटरनेशनल टीम में भी बड़ी उठापटक चल रही है। धोनी साहब ने छोड़ दिया है, अब विराट जी के हाथ में युवा कप्तान है, उनके हाथ में कप्तानी गई है। दिनेश जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल, धोनी जी बहुत अच्छे कैप्टन हैं, उन्होंने हमें दोबारा वर्ल्ड कप दिलाया इंडिया को और मैं तो उनको अपना हीरो मानता हूं और वो जिस टीम में रहते हैं मैं उसी को सपोर्ट भी करने लगता हूं। मैं उनको बहुत दिल से प्यार करता हूं मैं। तो उन्होंने जो भी रीजन से छोड़ा होगा वो खेलेंगे तो भी, नहीं खेलेंगे तो भी, हमारे तो हीरो हैं वो। और जिनके हाथ में अभी कप्तानी गई है वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे इंडिया के, तो मैं उनको भी शुभकामना देना चाहूँगा कि वो
एक वर्ल्ड कप वो भी दिलाया हम लोगों को। फिल्म की भी बात कर लेते हैं, आप लोगों की अपकमिंग फिल्मों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आम्रपाली जी मुझे लगता है ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। आगे अभी हमारी फिल्म आ रही है, रिलीज़ हो रही है निरहुआ सटल रहे, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, बॉर्डर और बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे नाम नहीं याद है सबके। गबरू आ रही है, एक बहुत ही धमाकेदार पिक्चर है, उसके लिए तो प्लीज़ आप लोग वेट करिएगा, बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। अच्छा, खबरें ये भी है कि दिनेश जी और आम्रपाली का ये बड़ा ही हिट जोड़ा अब आगे जा रहा है हिंदी फिल्मों की तरफ, कुछ सच्चाई है इसमें? दिनेश जी कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पर ये है कि कई बार मुझे ऐसा ऑफर मिला, पर मुझे उस समय उस स्क्रिप्ट के साथ जाने का मन नहीं हुआ तो मैं नहीं गया। पर अभी कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिलती है जिसमें मुझे लगेगा कि करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दर्शकों को अच्छा लगेगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। मधु जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मधुबन जी। आप ऐसे ही खूब सक्सेस करें और हमारी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। और रिसेंटली आपने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारी BIPL की टीम भी खरीदी है एक, तो उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड ऐसे ही एक पे एक शोज देते जाएं, एक पे एक फिल्में करते जाएं और आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में आपका नाम आए जो ऑलरेडी है और भी बड़ा हो जाए। इंटरनेशनल शोज भी बहुत सारे करते हैं मधु जी, जिसका आप लोग भी हिस्सा होते हो। कैसे कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहोगे, वहाँ की ऑडियंस किस तरह से चीयर करती है आप लोगों को? ऑडियंस की बात करें तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को हमारे इंडिया से बाहर भी हमें हमारी भोजपुरी भाषा को लोग इतना जानते हैं। हम यकीन नहीं होता है कि हम एक इतने बड़े स्टेडियम में जाते हैं और जिधर भी नज़रें घुमाते हैं हमें प्यार करने वाले दिखते हैं, सारे फ्लैशेस ऑन होते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने ही यूपी बिहार में कहीं आए हुए हैं। रही माधवन जी की बात, तो हम किसी अपने के थ्रू अगर बाहर जाते हैं तो हम सेफ फील करते हैं। और ये जो माधवन जी ने अभी स्टार्ट किया है शोज़ का अपना जीविका ग्रुप्स की तरफ से, ये बहुत अच्छा हुआ हम आर्टिस्ट के लिए कि हम ब्लाइंडली चले जाते हैं साथ में, क्योंकि माधवन जी वहाँ पे हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से हम हर दिन हम लोग कोई ना कोई बर्थडे ही अटेंड कर रहे हैं। अंजना जी, कैसे आप मैनेज करते हो शूटिंग, उसके बाद बर्थडेज में आना, फिर सुबह जाके शूट करना? सीरियसली सबसे पहले तो मैनेज ये करती हूँ कि कल जो ड्रेस पहना था वो आज तो नहीं पहना क्योंकि आप लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले उस मामले में। हाँ, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, बट अगर अपने बेस्टीज हैं, अपने बडीज हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना तो बनता है। अपकमिंग मूवीज की बात कर लेते हैं अंजना जी, कौन कौन सी है आपकी? अभी रिसेंटली रिलीज पे जो फिल्में हैं मेरी हैं वो दिल है कि मानता नहीं और तेरे जैसा यार कहाँ, शहंशाह, त्रिशूल, ये सारी फिल्में लाइनअप हैं। और अभी जो मैं फ्लोर पे जाने वाली फिल्म है चोर मचाए शोर, आकाश सिंह कुणाल जी के बेटे हैं, उनके साथ मैं शूट करने वाली हूँ, तो ये फिल्में हैं जी। अखिलेश जी थैंक यू। थैंक यू तीनों अखिलेश जी की तरफ से थैंक यू। एंड वन सॉरी, मैं अपने भाई को विश करने आई हूँ। मधु जी मेरे राखी भाई हैं, तो भैया मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। आप दिन दूना रात चौगना तरक्की कीजिए, बस थोड़ा वेट पे ध्यान रखिए और मैं बोलूँगी पेट पे ध्यान रखिए। मधु जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जैसे इन्होंने कहा कि वेट पे ध्यान रखें, तो मैं कहूँगी मधु जी प्लीज़ पेट पे ध्यान रखें। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है उनके बारे में सीमा जी? अच्छी जो मुझे लगती है वो है कि भोजपुरी में आते ही उन्होंने एक जो दौर शुरू किया है इंटरनेशनल शोज़ का, हम लोगों को खुशी होती है कि हम यूपी बिहार तक ही घूमते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी घूम रहे हैं। सबसे पहले अभय सिन्हा जी ने शुरू किया और अब मधु जी ने वो बरकरार रखा है। अब हम वापस 14 फरवरी को उनका शो करने जा रहे हैं दोहा कतर,
तो उनकी ये खासियत है और वो भोजपुरी के कलाकारों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये उनकी खूबियाँ हैं। इससे पहले भी शोज होते थे अब्रॉड के, उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग या क्या चेंजेस आप लोगों को नजर आया जब से ये शोज करने लगे हैं? मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग में बहुत सारी चेंजेस आई है, क्योंकि जहाँ हमारी फोटो 400 लाइक होते थे, है ना, जहाँ हमारी फोटो 400 लाइक्स होते थे, एक बार दोहा कतर जाने से वो 800 हो गए, सेकंड टाइम जाने से आज अनलिमिटेड है फैंस हमारे। ये इंटरनेशनल पे जाने पे हम लोगों को पता लगा कि हाँ, हमारे फ़ैन वहाँ भी है और हमारे भोजपुरी दर्शक आउट ऑफ इंडिया कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारे भोजपुरी ऑडियंस नहीं है। तो मधु जी का शुक्रगुजार तो हम लोग हैं कि उन्होंने एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी शुरुआत की है। आप भी उनको भाई मानती हैं? हाय राम, इंडस्ट्री में वो सिर्फ मेरे हैं और किसी के भाई नहीं है। इतना हॉट लड़का अगर सबका भाई हो जाएगा तो फिर नहीं ठीक है। हाँ, सारी लड़कियां ऐसे ही रह जाएंगी, भाई वो सिर्फ मेरे हैं। और मैं बोलना चाहूँगी, इंडस्ट्री में नहीं, मेरा एक ही भाई है जो मेरे घर है। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे बड़ा पूछा जाता था, तो मैं बोलती थी मैं इंडस्ट्री में कभी किसी को भाई नहीं बनाऊंगी, वो रूल मैंने आज तक फॉलो किया है। आप तो अंदाज से खुद ही भाई हो। क्या भाई और ऐसे मुंह वाले भैया तो हमारी इसमें बहुत होते हैं, भैया इधर आओ ना, ये तो ऐसे बहुत होता है। बट भाई मैंने आज तक किसी को नहीं बनाया और ना ही कभी बनाऊंगी। नहीं, कोई खास रीजन इसके पीछे? हाँ, वो भाई बोलेंगे तो फिर उतने हॉट तरीके से सामने वाला आइटम नहीं फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी ना भाई बनाने से। और मैं जैसे किसी को बोलूं ना भैया, तो वो दोबारा पलट के आते ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भैया नहीं बोलो, वही अच्छा है ना। चलिए।
मधु जी का बर्थडे है, खेसारी भाई आप आए हो पार्टी में शामिल होने के लिए, शुभकामनाएं देंगे आप? मेरी तरफ से मैं मधु जी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामना कि वो हज़ारों हजार बरिस ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे, ताकि हम सब भाई उनके बर्थडे में आकर सेलिब्रेट करें और उनको इतनी सारी दुआएं दें, क्योंकि आज वो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आज ऐसा लगता है जो उनका बर्थडे नहीं मेरा ही बर्थडे है। तो कुछ प्यार ऐसी होती है जो इंसान को मजबूर करते हैं, दुनिया के किसी काम में आदमी रहता है लेकिन उसके लिए वक्त निकालता है। मैं भी डबिंग में था, मैं बर्थडे के कपड़े उपड़े में भी बड़ा नॉर्मल पहन के आ गया हूँ, सब लोग हाई फाई पहना है, हम थोड़ा सा गड़बड़ पहन लिए हैं, हम डबिंग कर रहे थे उसी हिसाब से आ गए। तो ठीक है, लेकिन प्यार दिल में होना चाहिए, कपड़े से नहीं। तो मज़ा आता है और मधु जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, वो अपने भाई की तरह मुझे मानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। जो कोई एक आम इंसान जो मेरे गांव से नहीं है, मेरे ज़िला से नहीं है, मेरे घर परिवार का नहीं है, उसके बावजूद भी एक घर परिवार की तरह मुझे प्यार देता है, मान सम्मान देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसीलिए मैं आज सारा काम छोड़कर मैं अपने भाई के लिए चला आया बर्थडे विश करने। आप खेसारी भाई कोई गाना अगर आप उनके लिए गाना चाहो मधु जी के लिए, पुरुषों के लिए भी गा दीजिएगा कभी कभी? पुरुषों के लिए मैं गाना ही नहीं गा पाता हूँ, खाली मैं औरतों के लिए गा पाता हूँ भाई। एक्चुअली देखिए, पुरुषों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन औरत घर में रहती है ना, तो घर में थोड़ा सा कम एंजॉय कर पाती है। हम लोग तो कहीं कर लेते हैं एंजॉय, लेकिन औरत नहीं कर पाएगी ना, घर परिवार में रहती है वो भाई, तो उसके लिए हम गाते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं जैसे सिर्फ मैं औरतों का एंजॉय कराऊं, जिनके दिल पे मैं राज करता हूं और औरतों से बड़ा लगाव रहता है। और बस मधु जी के लिए गाना गाऊंगा मैं कि बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, क्योंकि हर सांस मेरी कैद है तेरे सीने में। बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में। तो मधु मेरे अंग की तरह है, मेरे सांसों में है, इसलिए हर हफ्ते मैं उनसे मिलता हूं और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में शेयर करते हैं। तो एक घर परिवार जैसा रिलेशन है मधु जी से मेरा। अभी आप लोग अब्रॉड में बाहर शो भी करने वाले हो उनके ऑर्गेनाइजर में, आप कुछ बताना चाहेंगे शो के बारे में? दोहा कतर एक शो मैंने किया था, मधु जी कराए थे और तैयब जो उनके पार्टनर हैं और हमारे वर्ल्ड वाइड के मालिक रत्नाकर जी। तो ये तीनों फिर से एक शो कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 फरवरी को। वो लव डे है ना उस दिन, वो प्यार वाला दिन है, अब वहाँ छुट्टी रहता है, तो प्यार गुलाब गुलाब का दिन है। तो सरप्राइज कौन डे है? वैलेंटाइन डे। वही वैलेंटाइन डे हमारा है भाई। हम पढ़े लिखे कम है ना, तो हमको जो आता है वह बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। हमको जितना आता है, देखिए हम बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो हम वैलेंटाइन डे समझते हैं। हमको तो उतना इंग्लिश आता नहीं है, जितना आता है उतना हम बोल लेते हैं भाई। आप लोग समझ जाइएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये भोजपुरी की मिट्टी है, तो भोजपुरी की मिट्टी की खुशबू मेरे हर शब्द में होता है। तो 14 तारीख को हम और दिनेश लाल यादव जी, काजल रघवानी, अमरपाली दुबे, प्रवेश लाल यादव, सुभी शर्मा, सीमा सिंह, अंजना सिंह, बहुत सारे कलाकार जा रहे हैं वहाँ पे पूरी टीम के साथ। तो फिर ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है मधु जी ने और आपके तैयब जी और हमारे रत्नाकर जी, और सब लोग फिर से हम लोग जा रहे हैं। और पिछला शो इनका बहुत अच्छा हुआ था, तो ईश्वर से मेरी दुआ है कि ये भी शो इनकी इतनी अच्छी हो कि ये कुछ वहाँ से कमा के। खेसारी भाई बाहर जाते होंगे तो सब लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते होंगे, होटल में, एयरपोर्ट पे, तो कैसे अरेंज करते हो? तो हम होटल से निकलते नहीं है, तो हमको इंग्लिश की क्या ज़रूरत है? समस्या ये है कि जब हम बाहर गांव जाते हैं तो हम होटल से बाहर ही नहीं होते हैं, जितना काम है उतना ही। जब 10-20 लोग साथ में जाएंगे तो भाई अगर कोई इंग्लिश में खाना वाना लिखा होता है तो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, तो हम आगे कर देते हैं। बहुत सारे हीरोइन है, हीरो हैं, किसी को बोल देता हूँ कि हाउ खाना है, हाउ मतलब जब देख लीजिए क्या लिखा है, तो उनले खुदे ला कर दे देते हैं। तो हम होटल से बाहर ये नहीं निकलते हैं, तो हमको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। खेसारी भाई अभी आप कलकत्ता जाने वाले हो एक खास फिल्म की शूटिंग के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे ऑडियंस को? हाँ, जिला चंपारण एक रियल घटना है चंपारण की, तो उस पर वो आधारित फिल्म है और मुझे कहानी सुन के बहुत बेहद खुशी हुई। और लाल बाबू जी जो हैं उसके डायरेक्टर, एक नई हीरोइन है और एक मोहिनी घोष जी हैं शायद, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा,
ये लोग भी हैं, आनंद मोहन जी, तो बहुत सारे एक्टर, सारे लोग यहीं से, सिर्फ टेक्नीशियन कलकत्ता से और हीरोइन दोनों कलकत्ता की है। तो बहुत रियल कहानी है, इसलिए मैंने उस पर हाँ कहा। और कमाल के गाने उसके बने हैं। मधुकर जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, आज़ाद सिंह, प्यारे लाल जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैंने अच्छा कोशिश किया है गाने के लिए। बाकी प्रियंका जी, इंदु सोनाली जी, कल्पना जी, सब लोगों ने जो भी गाना गाया है बहुत कमाल के लिरिक्स हुए हैं उसके। तो मुझे लगता है कि मेरे पब्लिक को प्यार मिलेगी। और जो मेरी 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है मेहंदी लगा के रखना, जो फिल्म मेरी आत्मा है, मैं उस फिल्म को बहुत प्यार करता हूँ। और रजनीश भैया से मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वो थॉट इतना अच्छा लाते हैं कि मज़ा आता है काम करने में। और पहली फिल्म है उनकी, और इतना अच्छा उन्होंने शूट किया। अनंजय रघुराज तो एक बहुत पहुँचे हुए आदमी है, वो जब भी फिल्म बनाते हैं सुपरहिट ही होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे मेहंदी लगा के रखना को सबको बहुत इंतजार है, और 3 फरवरी को आ रही है, तो सबका प्यार मेरे मेहंदी लगा के रखना को मिलेगा। अब वैलेंटाइन डे का आपने जिक्र किया है खेसारी भाई, उस दिन लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, कभी खेसारी ने किसी लड़की को प्रपोज किया? काहे कि मेरे जख्मी दिल को तो खरोच रहे हो। देखो बाबू, हम प्यार करते थे, अब प्यार वार नहीं करते हैं। हम प्यार अपने काम से करते हैं, अपने पब्लिक से करते हैं, क्योंकि किसी लड़की के लिए टाइम चाहिए आपको, किसी के लिए वक्त चाहिए आपको, और वो वक्त मेरे पास नहीं है। जितना वक्त होता है मैं अपने काम के लिए निकालता हूँ। तो मैं अगर वक्त किसी लड़की के लिए नहीं निकालूंगा, उसको टाइम नहीं दूंगा, तो शायद कोई लड़की मेरे साथ ना रह पाएगी, ना ही अब शेयर कर पाएगी कुछ, और ना ही वो मेरे लिए जीने मरने की कसम खाएगी। इसलिए मैं किसी के साथ जीने मरने की कसम नहीं खाता, और ना ही मैं आज के डेट में किसी से प्यार करता हूँ, और ना ही मुझे करना है। क्योंकि मेरी जीवन जो है वो मेरे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, और मेरे अपने पब्लिक के लिए है, जो मुझे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं जितना वक्त होता है अपने काम के लिए निकालता हूँ, क्योंकि समय ही है, हर दिन एक दिन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती है। तो मैं हर पल चाहता हूँ कि मैं अपने पब्लिक के काम के लिए, अपने काम के लिए निकालूं, ताकि मेरी पब्लिक मुझसे खुश रहे। खेसारी भाई, जोक्स के मजाक के बाद एक और मसला है, आप बीएसएफ में भी थे। बीएसएफ के एक जवान ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खाना ठीक नहीं मिलता है, चाय ठीक नहीं मिलती है, बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो। बीएसएफ में खेसारी का क्या एक्सपीरियंस था? एक्चुअली देखिए, बात ऐसा है कि हम खाने पे कम ध्यान देते थे, गाने पे ज़्यादा। हम बीएसएफ में भी थे, तो देखिए एक संगीत से जुड़ा हुआ था मैं, तो खाने पे कम, गाने पे ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो होता है, समस्या हर जगह होती है, और घर परिवार छोड़ के इंसान देश की रक्षा कर रहा है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनको कोई व्यवस्था अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारे देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो उनके लिए तो हमारे देश से ज़्यादा उनकी रक्षा और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा, क्योंकि हम सोते हैं, वो जगते हैं। तो आज अगर वो जग रहे हैं तभी हम सो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो उन फौजियों की होनी चाहिए जो अपने घर परिवार से दूर हमारी रक्षा के लिए सीमा पे तैनात रहते हैं। थैंक यू खेसारी भाई। थैंक यू, लव यू।